कैसे इसको डिसाइड किया कि सेल करना है? श्योर, तो लेट्स स्टार्ट विथ पिकेडिली एग्रो। श्योर। ये कंपनी हमारे रेडार में कैसे आई? आवर स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया इज, इट डजंट गो थ्रू अ फिल्टर प्रोसेस। हमारा इट कम्स थ्रू टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करना, मिलना, वो आइडिया कैसे जनरेट होता है उस पर कोई फिल्टर नहीं है। पिकेडिली एग्रो का अंडरस्टैंडिंग ये था दैट इन 2021-22 लास वेगस नेवाडा में एक स्पिरिट्स का कंपटीशन हुआ था। उसमें पिकेडिली एग्रो ने पार्टिसिपेट किया था, और वो टाइम पे इनकी बनाई हुई एक विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की इंद्री ने पार्टिसिपेट किया था, और वो रनर अप डिक्लेयर हुए थे, नॉट द विनर्स। वहां वो आर्टिकल एक फोर्ब्स के लिंक में आया था, ट्रैवल डाइन के भी लिंक में आया था, दैट आई रेड समवेयर कि एन इंडियन मेड विस्की वाज अ रनर अप। सो दैट कॉट माय अटेंशन कि यार कंपनी जाके देखते, लिमिटेड कंपनी है, जाके देखा तो अराउंड 250-200 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है, विस्की बना रही है, और इतना हाई लेवल है कि लास वेगस में स्पिरिट्स के कंपटीशन में भी जाके रनर अप भी जीत लिया। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर, हमने फिर डीप डाइव करना चालू किया। द फर्स्ट थिंग दैट केम इन आवर एनालिसिस वाज द प्रमोटर। प्रमोटर वाज द बिगेस्ट रेड फ्लैग हियर। प्रमोटर जो थे वो 20 साल जेल में जाके आए हैं, और जेसिका लाल के मर्डर केस में वो थे अंदर, तो नो वर्ल्ड किल जेसिका वाला जो वो है, उन पे ही निकला था। सो अब हाउ डू यू बिल्ड अ कन्विक्शन ऐसे कंपनी में जिसका प्रमोटर 20 साल जेल जाके आया है? सो हमारा यहाँ पर थिंकिंग कैसे निकला कि ये जेल से निकला है, नाउ ही इज ऑन द वर्ज ऑफ प्रूविंग हिमसेल्फ, और ऑलरेडी ये एक बहुत बहुत नोन पॉलिटिशियन का बेटा था, सो ही हैड कनेक्ट्स इन द मार्केट, and through some understanding and sources that we had cultivated over the period of years, वो उनसे बात करके आए थे, और उन समझ में आया था कि नाउ इनको प्रूव करना है अपना एग्जिस्टेंस, कि इतना बड़ा वो सेटबैक लेके आए हैं, अब लाइफ में कुछ प्रूव करना है। एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली ऑन द वर्ज ऑफ ट्रायल एरर फॉर मेकिंग न्यू विस्कीज। वहां से हमने एक अंडरस्टैंडिंग लिया कि अब ये ऑल आउट जाने वाला है अपने इंडस्ट्री में और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। एंड द फर्स्ट गिवन वाज कि ये लास वेगस में कंपटीशन करके आया और रनर अप किया। दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिगर। फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, सो फार एवरीथिंग लुक गुड। कंपनी ने स्कॉटलैंड में एक सब्सिडरी खोली वहां पर विस्की बनाने के लिए, और अराउंड 50-60 CR का कैपेक्स किया। सो दीज आर थिंग्स जो एक 200-250 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी के लिए थोड़ा आउट ऑफ द वे है। एंड नाउ इट वांट्स कि भाई आप मुझे रिकग्नाइज करो, बिकॉज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसके लिए वर्ल्ड अप्रिशिएट करेगी इन गिवन टाइम। सो जस्ट ओनली रेड फ्लैग, प्रमोटर रेड फ्लैग था। और द कंपनीज जो हम रिसर्च करते हैं वहां पर प्रमोटर का रेड फ्लैग के बेसिस पे आप कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हो, बट यहां पर कुछ ऐसा था जो मैं इग्नोर नहीं कर पाया कि लोग फिर से कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, और रनर अप है, नेक्स्ट टाइम विनर भी हो सकते हैं। गिवन द फाइनेंशियल्स, देयर कैपेक्स, देयर रीच टू स्कॉटलैंड, which is the whiskey capital almost of the world, we took a position and we recommended also Piccadilly Agro at 36, 39, 48 तक हमने उसको आगे pyramid किया। And now 2023 they were declared the best whiskey in the world। उनका दिवाली एडिशन निकला था, and in 3-4 years their sales doubled। Now they are a B2C company। Earlier तक ये कंपनी शुगर और एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। Now they have shifted from a sugar टू अ डिस्टिलरी कंपनी, जहां पर मार्जिन ज्यादा है, B2C एक्सपोजर है, प्राइजेस नेगोशिएट नहीं हो सकते, और अभी वर्ल्ड का बेस्ट विस्की बन के आई है, तो प्राइजेस विल स्काई रॉकेट। एंड ये नैरेटिव के बेसिस पे इट वेंट अप टू 800,000 फ्रॉम 38-39। वी एग्जिटेड एनीवेयर बिटवीन 760 to 800 लेवल्स, बट देन वो अगेन 1000 तक गया, एंड देन देयर वी आर। तो इसमें ये क्या है, एक्सपैंडेड बीटिंग, ये क्या होता है? पी एंड मार्केट कैप टू सेल्स। So whenever we enter into any company investment wise, हम चाहते हैं कि वो कंपनी का स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत लो रहे, रेडार में ना आए। हम नहीं चाहते कि वो कंपनी में कोई FII DII आए। मैं नहीं चाहता म्यूचुअल फंड मेरे कंपनीज में आए। और स्टार्टिंग वैल्यूएशन लो मतलब कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक रीजनेबल एवरेज के नीचे है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1 के नीचे है, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू इफ 1 के नीचे है तो इट इज अगेन अ गुड थिंग।
तो दीज आर ऑल लेवल जिस बेसिस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी चीपली वैल्यूड होता है. सो व्हेन वी एंटर्ड ऑल दीज लेवल्स वर टिक मार्क इन दिस कंपनी. प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के नीचे था, उसका मार्केट कैप टू सेल्स 1 टू नीचे था. दे हैड अ वेरी बिग ब्रांड इन मेकिंग, प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हुआ था, एवरीथिंग इन चेक. द बिगेस्ट रेड फ्लैग वाज द प्रमोटर. बट हमने उसको भी साइड में रख के इनके प्रोडक्ट लॉन्च पे ज्यादा फोकस किया. And when we exited when the long-term averages go 2 to 3x above their median. तो जब कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 8-9 हो गया, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 50 के ऊपर चला गया, देन वी स्टार्टेड बुकिंग आवर पोजीशन. बिकॉज ये एवरेज तभी आता है मार्केट का जब मार्केट बोलती है कि आप हर साल 50-60% ग्रो करने वाले हो, और कोई भी टाइम ग्रोथ इसके नीचे आता है, द प्राइस स्टार्ट्स टू रीरेट ऑन द डाउन साइड. तो हमने फिर वहां पर कंप्लीटली बुक करना स्टार्ट किया. वी आर नॉट हम ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं है जो 10-20-25 साल तक एक कंपनी को पकड़ के रखेंगे. जहां पर एक बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है विथ अस कमिंग इनटू द पिक्चर और हम कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, वी टेक अ रीजनेबल पोजीशन. और हमारा पोजीशन कभी कभी 1-2-3-10% तक जाता है कंपनी के अंदर. अच्छा, कंपनी का 1 to 10%. या वाओ, ये कंपनी का क्या मार्केट कैप था जब आपने एंटर किया? व्हेन वी एंटर्ड हाँ. इट मस्ट बी 2-250 CR के आसपास. अच्छा, ओके. एक्चुअली लिखा है स्केल एक्सप्लोजन 340 CR to 6750 CR. या सो वाओ. 340 CR तो जब हमने फाइनल पोजीशन अपना बनाया था, हम तो 2-250 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट होना चालू हो गए थे. अच्छा, Yeah. ओके. And then we exited anywhere between 7.5-8,000 crore market cap. अच्छा, ओके. वाओ. एंड यू सेड कि 1 to 10%, सो आपने मिनिमम 2.5-3 करोड़ तो डाला ही होगा इसमें collectively, this is me, all my investors together. Yes. Yeah, minimum. अच्छा, गॉट इट. एंड इसके जो फंडामेंटल्स थे वो आपने कैसे स्टडी किए थे? लाइक फॉर एग्जांपल इसका यूनिट इकोनॉमिक्स, बिजनेस मॉडल वो कैसे होता है, एंड हाउ डीप यू गो इनटू रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस मॉडल? So when हम जब भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, for us to take a position, हमारे 3-4 नॉन नेगोशिएबल फैक्ट्स हैं. नंबर 1, कंपनी शुड हैव at least 10 to 15 years of history. 10-12 साल अगर वो इन्वेस्टेड है खुद मार्केट में, तो उसने साइकिल्स देखे. तो बैड साइकिल्स में क्या इसने अपने आप को कंट्रोल में रखा है, इन गुड साइकिल्स में इसने अपने आप को कैपिटलाइज किया है. ये हम यूजुअली हर कंपनी में देखते हैं, फर्स्ट. दूसरी बात, प्रमोटर पेडिग्री. सो प्रमोटर एनालिसिस एक बात होती है, प्रमोटर पेडिग्री अनदर होती है. पेडिग्री मतलब कितनी भूख इसमें है अपने आप को यहां से और ग्रो करने के लिए. अगर इसमें वो हंगर है, वो अचीव करने का एक बड़ा विजन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज वो ही प्रमोटर मार्केट कैप बढ़ाने में भी इंटरेस्टेड रहता है. आप कितना भी अच्छा धंधा कर लो, अगर आप अपना मार्केट कैप कंपनी का बढ़ा नहीं पा रहे, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे, कुछ फायदा नहीं है. तो अगर कोई प्रमोटर हंगर दिखा रहा है कि यस मुझे 500 से 5,000 जाना है, विच इज अ वेरी बिग क्लेम, फिर हमारी एनालिसिस होती है कि वो कैसे कर पाएगा, ये ग्रोथ फाइनेंस कैसे होएगा, उतना बड़ा सामने मार्केट है क्या उसको सफाइज करने के लिए. तुमने बोल दिया हम मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. सो व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री, डिस्टिलरी वाला, इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ विस्की इन द वर्ल्ड. सो फॉर हिम टू सेल विस्की इन इंडिया इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब. अगर इसका कनेक्ट्स है मार्केट में, अगर वो वर्ल्ड की बेस्ट विस्की बन पा रही है, वो ऑफ शेल्फ इजीली सेल हो जाएगी. तो हमने कुछ डिस्टिलरीज का खुद का एनालिसिस किया. रेडिको खेतान कैसे कर रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कैसे किया है, अपने आप को बढ़ाया है. क्या पिकेडेली एग्रो वो कर रही है? ऑनेस्टली नहीं. द ओनली बिगेस्ट बेट वॉज देम एबल टू गेट इंद्री ऑन बोर्ड, और वो इंद्री के बेसिस पे ही कंपनी रीरेट हुई, नथिंग एल्स. जैसे ही इंद्री का हो हवा खत्म हुआ, वी आर आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो ये था क्या इंद्री एग्जैक्टली? इट्स अ सिंगल मॉल्ट विस्की. और मेरे ख्याल से लास्ट 2 years में दिस सेल्स हैव ट्रिपल्ड, बिकॉज दुनिया का हर इंसान इंद्री पीना चाहता है. और अ कंट्री जो बिगेस्ट विस्की कंज्यूमिंग है, दे ऑलवेज वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, एंड दैट टू एन इंडियन ब्रांड. व्हाई नॉट? स्कॉटलैंड आप बोल रहे हो? स्कॉटलैंड में तो उनका सब्सिडरी था, बट बनाई तो इंडियन कंपनी ने, पिकेडली. सो दैट बिकेम अ बिग थिंग. और एक B2B कंपनी शिफ्ट हुई है B2C से, राइट? तो वो चीज जो शेल्फ पे डायरेक्टली बिक रही है इजीली, दैट इज अ बिग री-रेटिंग फॉर एनी इंडस्ट्री. तो कोई भी कंपनी अगर B2B से B2C कन्वर्ट कर रही है, वहां पर बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपांशन होता है. बिकॉज अब आप बिजनेस टू बिजनेस धंधा कर रहे हो,
तभी नेगोशिएशंस बहुत होते हैं। बट जब आप कंज्यूमर के साथ धंधा कर रहे हो, वहाँ पर आप नेगोशिएट थोड़ी करते। व्हेन यू सेल मैगी, व्हेन यू सेल ब्रेड, आपसे कंज्यूमर आके थोड़ी बोलता है मुझे आप मैगी 10 रुपए की 8 में दो, आपको 10 में ही लेना पड़ेगा। सो एवरी कंपनी जो कंज्यूमर की तरफ फोकस कर रही है और वो ब्रांड उसका चल जाता है, देन इट्स अ कंपाउंडिंग स्टोरी फॉर रेस्ट ऑफ द साइकिल इट एग्जिस्ट्स।